नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। कई बार अक्सर आपके मन में ख्याल आता है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और ये आपकी कुंडली देखकर इजीली बताया जा सकता है। और बहुत से लोग इस विषय पर जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारा पार्टनर कैसा होगा। और कहीं ना कहीं उनके मन में विचार आता है कि उनका पार्टनर उनसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, या परिवार की मर्जी से उनकी शादी होगी या नहीं, इंटरकास्ट मैरिज होगी या फिर सेम कास्ट मैरिज होगी। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुंडली में सबसे पहले ये चीज देखने के लिए सप्तम भाव को देखना होता है। यह भाव विवाह के बारे में और जीवन साथी और मैरिड लाइफ के बारे में मुख्य भाव माना जाता है। यदि सप्तम भाव मजबूत है तो शादी स्थिर रहेगी। यदि पापक ग्रह से कहीं ना कहीं पीड़ित है सप्तम भाव, तो देरी से विवाह होगा और विवाह में समस्याएं आ सकती है। शुक्र जो कि है वो प्रेम विवाह का कारक माना जाता है, आकर्षण का कारक माना जाता है। गुरु जो है वो विवाह का कारक माना जाता है, धर्म का कारक माना जाता है। और मंगल जो है वो जुनून का कारक माना जाता है। राहु यहाँ पर सामाजिक नियम तोड़ने का कारक माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लव मैरिज योग के बारे में। तो पंचम भाव प्लस सप्तम भाव, पंचम भाव जो है वो प्रेम के बारे में दर्शाता है और सप्तम भाव विवाह के बारे में। ठीक है, शुक्र प्लस मंगल की युक्ति अगर आपकी कुंडली में है तो प्रबल आकर्षण और जल्द प्रेम संबंध होने की संभावनाएं रहती है। राहु का प्रभाव क्या होता है इसमें? इंटरकास्ट और विदेश में आपके विवाह करवाता है, या परिवार के खिलाफ आपको जाने के लिए मजबूर करता है। मतलब परिवार के खिलाफ, अगर आपके परिवार को वो लड़की पसंद नहीं है फिर भी आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के खिलाफ जाने के लिए राहु मजबूर करता है। चंद्र प्लस शुक्र अगर है तो कहीं ना कहीं भावनात्मक प्रेम जुड़ा हुआ होता है और गहरा लगाव हो जाता है। अब हम बात करते हैं लग्नेश और सप्तम भाव के संबंध के बारे में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जातक स्वयं जीवन साथी चुनता है और उसको पसंद भी बहुत ज्यादा करता है। अब अरेंज मैरिज के योग कैसे होते हैं? तो सबसे पहले इसका गुरु का प्रभाव होता है, परिवार की सहमति से, और कहीं ना कहीं पारंपरिक विवाह होता है। गुरु के प्रभाव सप्तम भाव पर अगर शुभ ग्रह है तो वैवाहिक जीवन स्थिर रहता है, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहता है बिना कोई वाद विवाद के। अगर पंचम भाव कमजोर है तो प्रेम संबंध ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और कहीं ना कहीं मनमुटाव या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। चंद्र प्लस गुरु अगर है तो परिवार से विवाह तय हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहले लव होता है और फिर बाद में परिवार को मनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिए, इसके लिए पंचम सप्तम भाव और द्वितीय भाव होता है, इसमें कहीं ना कहीं शुक्र प्लस गुरु का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। अब विवाह में देरी का कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं राहु अगर सप्तम भाव में है या राहु प्लस शुक्र है तो विवाह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा अड़चने आती है, अटकने आती है, और रुकावटें इतनी आती है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं, आप खुद हार जाते हैं, आप खुद थक जाते हैं। पंचम प्लस सप्तम भाव जो है वो बहुत स्ट्रांग अगर है तो लव मैरिज के योग बनते हैं। गुरु का प्रभाव अरेंज मैरिज के लिए लेके जाता है, और राहु कहीं ना कहीं हमें इंटरकास्ट के लिए फोर्स करता है। यदि आप लव मैरिज में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्र मजबूत करें, शुक्रवार का व्रत रखें, या किसी ज्योतिष से सलाह लेकर हीरा या फिर ओपल रत्न दान कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आप हमें क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, चाहे विवाह संबंधी समस्या हो या प्रेम विवाह में सफलता पाने के लिए हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करें उसमें आपको असफलता मिल रही हो, तो हम उसका सटीक उपाय आपको बताएंगे कुंडली एनालिसिस करके ही। क्योंकि बिना किसी ज्योतिष की सलाह के कोई भी रत्न धारण करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब यहाँ पर आप गुरु पूजा कर सकते हैं, या फिर पीला वस्त्र का दान कर सकते हैं अगर वैवाहिक जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, लव मैरिज में सफल पाना चाहता है तो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप अपनी डिटेल जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।